भोलेनाथ पर चढ़ रहा है मेला पानी। सीहोर में आस्था के नाम पर है ये कैसी व्यवस्था। जिस सीवन नदी से श्रद्धालु जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उसी नदी में सीवेज और गंदे पानी के पहुंचने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, इस पानी को श्रद्धालु आस्था से भगवान तक लेकर जा रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं। अगर उसी पानी की शुद्धता पर सवाल हो तो जिम्मेदार कौन? आज सीहोर में कावड़ यात्रा निकलेगी, कावड़ उठेगी, भोलेनाथ के जयकारे लगेंगे, श्रद्धालु जल चढ़ाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या कैमरे सिर्फ कावड़ और भीड़ दिखाएंगे या सीवन नदी की हकीकत भी दिखाएंगे? क्योंकि यह सिर्फ सीहोर की बात नहीं है। इंदौर का भागीरथपुरा हमें पहले चेतावनी दे चुका है। वहां दूषित पानी का मामला सामने आने के बाद हालात इतने गंभीर हुए कि रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 35 से 40 तक पहुंचने की बात भी सामने आई थी। लोग बीमार पड़े, शिकायतें सामने आई और फिर जनता से लेकर कांग्रेस तक ने प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। यानी एक बार फिर वही सवाल, क्या व्यवस्था तब जागेगी जब नुकसान हो चुका होगा? और सीहोर में तो सवाल और भी संवेदनशील है, क्योंकि यहां बात सिर्फ पीने के पानी की नहीं, यहां उस जल की है जिसे श्रद्धालु भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। सीवन नदी के रिजर्वेशन के लिए 4 करोड़ 13 लाख का प्रोजेक्ट और सीवरेज व्यवस्था के लिए 27 करोड़ 50 लाख की योजना भी सरकारी परियोजना में दर्ज है। तो फिर सवाल बिल्कुल सीधा है, पैसा है, योजना है, तो सीवन नदी की हालत पर सवाल क्यों है? और आज जब कावड़ यात्रा निकलेगी, लाखों लोगों तक पहुंच रखने वाले इन्फ्लुएंसर भी वहां होंगे, तो क्या वे सिर्फ भक्ति दिखाएंगे या उस नदी की तस्वीर भी दिखाएंगे जिससे श्रद्धालु जल लेकर भोलेनाथ तक पहुंच रहे हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा जी से भी सवाल है, जब लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं तो क्या सीवन नदी की सफाई के लिए भी आपकी आवाज उठेगी? प्रशासन से सवाल है, सीवन नदी में सीवेज पहुंचने की शिकायतों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि भागीरथपुरा में 35 से अधिक मौतों का आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं था, वो व्यवस्था के लिए एक चेतावनी थी। अब सीहोर में उसी चेतावनी को नजरअंदाज मत कीजिए। भोलेनाथ को चढ़ेगा जल, लेकिन सवाल यह है, जब साफ होगा या व्यवस्था का मेला सच भी साच जाएगा? सीहोर पूछ रहा है, कब सुधरेगी सीवन नदी? जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक